आपने कई अलग अलग पार्कों के नाम सुने होंगे, मगर ऑक्सीजन पार्क इन सब में से बिल्कुल अलग है। आइए जानते हैं हम इसके संस्थापक अतुल पांडे जी से। आप अपने इस जो ये ऑक्सीजन पार्क है ये सबसे अलग है, और क्योंकि ये गौरैया को एक इको फ्रेंडली माहौल मिले ये ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? और इस ये जो ऑक्सीजन पार्क है यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पेड़ है और ऐसी कौन कौन सी सब में अलग अलग चीजें हैं? जैसे गौरैया चिड़िया को बचाने की जब मुहिम व्याघ्र फाउंडेशन ने चलाई थी, तो उसने ये एक नारा दिया था, हमारा प्रयास हर घर गौरैया प्रवास जी। दूसरा था कि जितना नहीं मोहल्ले में उतना मेरे छत पे, ये स्लोगन था। यानी कि उस स्लोगन का उद्देश्य ये था कि जितने पौधे ऑक्सीजन देने वाले, जितने पौधे लोग कॉलोनियों में नहीं लगाए हैं, उतने हम ऑक्सीजन पार्क बना के अपने छतों पे लगाएंगे। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पे ढेर सारे हाईली ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। और ऑक्सीजन पार्क, चूंकि आप यहाँ से देख सकती हैं कि पूरा शहर कंक्रीट का जंगल होता चला जा रहा है। कहा गया है ना, काशी को तो शुरू से कहा गया है कि गलियों का शहर है। तो जब गलियों का शहर है और कंक्रीट का जंगल हो गया है, तो आप वहां पे पेड़ और पौधा कैसे लगा सकती हैं? हाँ। तो व्याघ्र फाउंडेशन ने गौरैया को संरक्षित करने के साथ साथ, हम चूंकि पूरे प्रकृति की चिंता करते हैं, तो गौरैया को संरक्षित करने के साथ साथ हम इस तरीके से इको फ्रेंडली माहौल देने के लिए गौरैया कॉलोनी और ये ऑक्सीजन पार्क साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, करा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। ये देखिए, ये नीम है। ये नीम हाईली ऑक्सीजन देने वाले पौधे, 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। ये कनेल है, आप देख सकते हैं। ये आर्डेनियम है जो बहुत कम पानी में होता है। ये आप बोगनवेलिया जिसपे गौरैया बहुत आकर्षित होती हैं और रहती हैं। ये बांस है। बांस जो है माना गया है कि ये बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर का काम करता है। फिर ये आप टमाटर देख सकते हैं, ये नीम देख सकते हैं, ये आप पीपल देख सकते हैं। कहा जाता है कि पीपल तो गलियों में नहीं लगता है, लोग दरवाजे पे नहीं लगाते हैं, लेकिन ये पीपल आपको छत पे मिलेगा। और आप इसी तरीके से जब आप आएंगे तो ढेर सारे आपको ये औषधीय पौधे मिलेंगे। ये रजनीगंधा है, ये इस तरीके से ये कालमेघ है, ये अश्वगंधा है, इस तरीके से ये सदाबहार है जो शुगर वगैरह में काम आता है। ये खाली आपको नीम दिखाई देंगे। ये भी एक बोगनवेलिया का, ये सारे बोगनवेलिया के पौधे हैं जहां गौरैया अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। ये आपका एलमेंडा है, ये आपका शमी है, शमी भी घना होता है। ये गुड़हल है, ये बोगनवेलिया, फिर एक देखिए कनेल है, ये साइकस है, फाइकस है, इस तरीके से ये मेहंदी है, ये तुलसी है, ये आप देख सकते हैं मनी प्लांट है। और इसका भी कई टॉक्सों में इस पौधे का जिक्र हुआ है, जिसको माना गया है कि ये बहुत पॉल्यूशन रोकता है। और ये होम प्लांट कर सकते हैं, रूम प्लांट कर सकते हैं। ये मीठी नीम है, ये आपका वो है। उसके बाद से आपका ये गुलाचीन है। ये एक इको फ्रेंडली माहौल ऑक्सीजन पार्क में दिया गया है। सैकड़ों पौधे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉलोनी बनाई गई है वो इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि जो गौरैया है उनके लिए यहाँ एक इको फ्रेंडली माहौल मिले, उनको यहाँ एक इको फ्रेंडली माहौल मिले। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सेटअप इस तरह बनाया गया है कि ये बिल्कुल ही नेचुरल और इको फ्रेंडली माहौल लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे यही अनुरोध है कि आप भी आगे आएं और व्याघ्र फाउंडेशन के साथ जुड़ें। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल उजाला संचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।